संभल में संभल गया, लेकिन सियासत फुल है। जी हां, मामला संभला और देखिए संभल जाने पर अड़े समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को जगह जगह पर रोका गया है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले माता प्रसाद पांडे को, जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके लखनऊ वाले घर पर ही रोका गया है। तो दिल्ली से निकले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और हरेंद्र मलिक नदवी को गाजियाबाद बॉर्डर में घुसने नहीं दिया गया। हापुड़ से निकली सांसद इकरा हसन और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा को हाउस अरेस्ट किया गया। संभल जाने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी ने मौलिक अधिकारों का हनन बताया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है समाजवादी पार्टी के नेता पॉलिटिक्स टूरिज्म कर रहे हैं और डीएम ने 163 का हवाला दिया है। 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठे होने पर पाबंदी है और इस बीच समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनका डेलीगेशन जाएगा। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। आप समाजवादी पार्टी का जो संभल कूच है, रास्ते में रुके गए कौन कौन, नजर डालिए। माता प्रसाद पांडे, लखनऊ में इनको पुलिस ने रोका, इनके आवास के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। जियाउर रहमान बर्क, इनको गाजियाबाद में रोका गया। इकरा हसन को भी रोका गया। रुचि वीरा, मुरादाबाद में इनको रोका गया। हरेंद्र मलिक को बॉर्डर पर गाजीपुर में रोका गया। इसको लेकर भी तनातनी और माहौल गरमाया हुआ है। 4 तस्वीरें लखनऊ, मुरादाबाद, गाजियाबाद और हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं हम जाएंगे। शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 163 लागू है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कानून व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अब इसको लेकर तनातनी हो रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं साथ साथ। आप संभव कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने मैं गाड़ी में बैठा वो कहे हम आपसे बात करेंगे, उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, हम उतर आया और खिसक गए। कहानी का बात कर रहे हैं, कर अधिकारी डीजीपी जी से बात कर रहे हैं। डीजीपी जो का उससे कुछ नहीं बात करेंगे, वो गैर जिम्मेदार है। डीजीपी गैर जिम्मेदार हैं इस मामले में। पर डेलीगेशन हमारा जा रहा था और जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा। अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की ये सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, क्या कमी रही, जायजा लेकर के वो हम देश के सामने रखेंगे। प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से अगर अनुमति होगी सरकार के सामने रखेंगे। चाहेंगे कि इसे आधार मान करके कार्रवाई करें। देखिए हम ही जानते हैं सरकार की आंख नाक कान जिला प्रशासन, पर जब जिला प्रशासन खुद इन्वॉल्व हो किसी मामले में, पार्टी बना हुआ हो, तो सरकार को दूसरे माध्यम भी अपनाने चाहिए। तो अगर हमारे से कोई दिक्कत होती है, हमारी यात्रा की वीडियोग्राफी करा लें, प्रेस को बुला लें, अपनी भी वीडियोग्राफी करा, प्रेस की भी करा लें। अगर हम कोई उत्तेजक कार्रवाई करेंगे, हम कोई गलत असंवैधानिक कृत्य करेंगे तो हम पनिश होंगे। आपको प्रतिनिधि मंडल में भेजा जा रहा है जी, पर रोकथाम लगी हुई है तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए जैसे ही इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद में। आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या जी हमें आज वहाँ जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोक रही है यहाँ पे? जी प्रयास तो रहेगा। देखिए क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे।
जी, देखिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है। ये पुलिस की बहुत मतलब लोकतंत्र की हत्या है। ये दमनकारी नीति है पुलिस की कि एक तरफ ठोकेंगे, मारेंगे, गोली चलाएंगे, हत्या करेंगे और ऊपर से अब जो है कि लोगों को उनका दर्द जानने के लिए भी वहां जाने नहीं देंगे। उनको जो आज मदद की जरूरत है, सांत्वना की जरूरत है, वो उसके लिए भी हम लोगों को नहीं जाने देंगे। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। तो ये पुलिस की बहुत मतलब। अपने सहयोगी अमित भारद्वाज का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त क्या हालात है संभल में और ये जो तनातनी है उसको लेकर क्या हलचल है? क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी दलील दे रहा है 163 को लेकर और समाजवादी पार्टी के लीडर्स को हम सुन रहे हैं वो आमादा है जाने पर। तो अभी क्या हालात? देखिए आशुतोष, संभल की अगर स्थिति की हम बात करें तो वहां पे लगातार पुलिस विजिल पे, हालांकि कमिश्नर जो मुरादाबाद रेंज के हैं अंजनी कुमार सिंह, वो ये दावा कर रहे हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में हो गई है, शांति बहाल है, लेकिन ऐसी कोई भी गतिविधि वो संभल में नहीं होने देंगे जिसकी वजह से पीस डिस्टर्ब हो, शांति डिस्टर्ब हो। और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को कि वो संभल ना आए। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी या फिर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो रिस्ट्रिक्शन जब विड्रॉ कर लिया जाता है तो वैसी स्थिति में फिर पॉलिटिकल डेलीगेशंस को अलाउ किया जाएगा। जी, और इसके साथ साथ लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पीएसी की डिप्लॉयमेंट है, वो बनी हुई है। कल शाम भी बाजार में वहां पे फ्लैग मार्च निकाला गया, वज्रवाहन के थ्रू आरएएफ के फोर्स जो है वो पूरे बाजार में घूम रहे थे। तो कोशिश ये है कि शांति बरकरार रहे ग्राउंड पे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी हुई है। हरिंदर मलिक से मेरी बात हुई, वो तो ये तक दावा कर रहे थे कि मुझे दिल्ली तक एस्कॉर्ट करके यूपी पुलिस ला रही है। रुचि वीरा ने सुबह मुझसे बात करते हुए दावा किया कि उनको घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है ग्राउंड पे पहुंचने की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए किसी डेलीगेशन को, पॉलिटिकल डेलीगेशन को ग्राउंड पे संभल में तो नहीं पहुंचने दिया जाए। इस बीच लोकल अगर सामान्य जनजीवन की बात करें अमित, तो किस तरह से आपको नजर आ रहा है? दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं, सड़कों पर चहल पहल है, शांति है, सब कुछ? दुकानों, बाजार, इन तमाम चीजों को कल की घटना के पहले, शुक्रवार जुमे की नमाज के पहले से ही खुलवा दिया गया था। बृहस्पतिवार को जो बाजार है संभल कोतवाली के आसपास का, जो मेन बाजार माना जाता है संभल का, उसको सुचारू करा दिया गया था। लोगों से अपील की गई थी कि आप फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे ही काम करें जैसे करते थे। हालांकि कल जब जुमे की नमाज हो रही थी तो मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के आसपास की दुकानें बंद की गई थी। वो कल की सिचुएशन के हिसाब से किया गया था। ठीक है अमित, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी आपसे हासिल करने के लिए। बहरहाल आपका शुक्रिया। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने संभल की हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का कहना है कि संभल जाने का ऐलान सिर्फ नौटंकी है, एसपी का वोट बैंक अब खिसक चुका है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। अंकुश, संभल में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं,
कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। संभल में हुई हिंसा के बाद संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पांड्या ने फैसला किया बड़ा। किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के संभल जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। 10 दिसंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है और 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर जनपद की सीमा में कोई भी जनप्रतिनिधि प्रवेश नहीं कर सकेगा। पहले 1 दिसंबर तक संभल जनपद की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और राजनीतिक व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी थी, जिसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। देखिए, अभी न्यायिक आयोग का एग्जैक्ट शेड्यूल तो हमें नहीं पता है। हाँ, न्यायिक आयोग के आने की सूचना है, जब जैसे आएगी हम आपको सूचना दे देंगे। सपा सांसद रुचि भी रहा है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जैसा हमने कहा कि कोई भी वहां न जाए तो अच्छा है। अब चूंकि लोग जाने की जिद करेंगे तो जो भी जरूरी कदम है विधिक में उठाए जाएंगे, उसी के तहत ही किया गया। सब जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि कुछ डेलीगेशन जो है वो जाने की कोशिश कर रहा था। मुंडा पांडे थाने में जो है कुछ सपा के विधायक और अध्यक्षों को बैठा दिया गया है। नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि संभल अभी जाना, वहां के माहौल को और खराब करना हो सकता है, जरूरी नहीं है, पर यह भी हो सकता है, संभावना उसकी बनी रहेगी। इसलिए हम ऐसा लोगों से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई जाएगा तो जो भी जरूरी कदम है वो जरूर उठाएंगे, उसी के तहत किया गया।